खबरों पर आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं AI एंकर और आप देख रहे बिहारी आवाज। बात करते हैं देश विदेश के खास खबरों पर। हमास का हमला रोकने में नाकामी के लिए इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख ने ली जिम्मेदारी। इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी ISA के प्रमुख रोनेन बार ने 7 अक्टूबर को हुए हमास के क्रूर हमले रोकने में नाकामी के लिए जिम्मेदारी ली है, लेकिन उन्होंने युद्ध में निर्णायक जीत के लिए अंत तक लड़ने का संकल्प जताया है। हमास के इस अप्रत्याशित हमले में 1300 से अधिक इजरायलियों की जान जा चुकी है। हमले के बाद अपनी पहली टिप्पणी में रोनेन बार ने कहा कि ISA चेतावनी नहीं दे पाया। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इजरायली घेराबंदी की तुलना नाजी जर्मनी से की। इजराइल ने सैन्य निर्यात रोका। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने गाजा में कार्रवाई को लेकर इजराइल की आलोचना की है। हमास के हमलों के बाद गाजा पट्टी की इजरायली घेराबंदी की तुलना नाजी जर्मनी की कार्रवाइयों से की है। कोलंबिया के राष्ट्रपति के ऑनलाइन संदेशों को लेकर दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद तेज हो गया है। इंडियंस को लाने टेल अवीव गए स्पाइस जेट के विमान में आई तकनीकी खामी। जॉर्डन भेजा गया युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीयों को लाने गए स्पाइस जेट के विमान में तकनीकी खामी आ गई है और सूत्रों ने यह जानकारी दी कि विमान की समस्या दूर करने के लिए जॉर्डन भेजा गया है। स्पाइस जेट ऑपरेशन अजय के तहत A340 विमान के जरिए विशेष उड़ान का परिचालन कर रहा है। सूत्रों ने सोमवार को बताया कि विमान के तेल अवीव हवाई अड्डे पर उतरते ही उसमें तकनीकी खामी का पता चला। समस्या को दूर करने के लिए विमान को जॉर्डन ले जाया गया, जो इस तरह की समस्या दूर करने का नजदीकी केंद्र है। स्पाइस जेट ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। इजराइल के समर्थन में मजबूत बयान देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के आभारी हैं। भारतीय अमेरिकी यहूदी नेता भारतीय यहूदी समुदाय हमास के हमले के बाद इजराइल के समर्थन में मजबूत बयान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी है। एक भारतीय अमेरिकी यहूदी नेता ने यह बयान दिया। मीडिया से बातचीत में वॉशिंगटन DC स्थित अमेरिकी यहूदी समिति के एशिया प्रशांत संस्थान के सहायक निदेशक निसिम रुबिन ने कहा कि देश के अन्य निवासियों की तरह इजराइल में भारतीय यहूदी समुदाय भी 7 अक्टूबर को किए गए हमास के क्रूर हमले से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि इस हमले में 1300 से अधिक लोग मारे गए। उन्होंने कहा, हम 7 अक्टूबर के हमले के कुछ घंटों के भीतर इजराइल के समर्थन में मजबूत बयान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत आभारी हैं। अगले दिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उनसे बात की, जो दोनों देशों और दोनों नेताओं के बीच संबंध को दर्शाता है। चाइना पहुंचे पुतिन। क्या यूक्रेन वॉर या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में होने वाला है कोई बड़ा बदलाव? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने के लिए बीजिंग पहुंचे तो उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बीजिंग हवाई अड्डे पर चीनी वाणिज्य मंत्री वांग वेंताओ ने पुतिन के स्वागत में एक तरह से पलक पांवड़े ही बिछा दिए। हम आपको बता दें कि पुतिन की चीन यात्रा का उद्देश्य दुनिया को यह दिखाना है कि यूक्रेन में युद्ध जारी रहने के बावजूद दोनों देशों के बीच विश्वास पहले से मजबूत हुआ है और रूस तथा चीन के बीच साझेदारी असीमित है। रूसी मीडिया ने बताया है कि पुतिन को शी द्वारा आयोजित सम्मेलन के आधिकारिक उद्घाटन समारोह में भाग लेना है और वियतनाम, थाईलैंड, मंगोलिया और लाओस के नेताओं के साथ बात करनी है। मंच के मुख्य अतिथि के रूप में पुतिन शी जिनपिंग के बाद संबोधन भी देंगे। पुतिन द्विपक्षीय वार्ता के लिए चीनी राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। हालांकि पुतिन की चीन यात्रा के और उद्देश्य भी बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुतिन और जिनपिंग की वार्ता के बाद यूक्रेन युद्ध में एक नया मोड़ आ सकता है। यह भी बताया जा रहा है कि पुतिन और जिनपिंग आपसी बातचीत में पश्चिमी देशों की दादागिरी को समाप्त करने की योजना भी बना सकते हैं। ईडी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री लाल सिंह की पत्नी के शैक्षिक न्यास से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। प्रवर्तन निदेशालय ईडी
ने जम्मू के पूर्व मंत्री लाल सिंह की पत्नी और एक पूर्व सरकारी अधिकारी द्वारा संचालित एक शैक्षिक न्यास के खिलाफ भूमि खरीद में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को जम्मू और आसपास के इलाकों में तलाशी ली। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। जांच एजेंसी ने आरबी शैक्षिक न्यास, इसकी अध्यक्ष और लाल सिंह की पत्नी कांता अंदोत्रा, एक पूर्व राजस्व अधिकारी रविंद्र एस के खिलाफ मामले में जम्मू, कठुआ और पंजाब के पठानकोट में लगभग 8 परिसरों पर छापेमारी की। ओडिशा के राउरकेला में पॉस्को कानून से जुड़े मामले निपटाने के लिए त्वरित अदालत की शुरुआत की गई है। ओडिशा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर सारंगी ने डिजिटल माध्यम से राउरकेला में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पोक्सो अधिनियम से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए एक त्वरित अदालत की शुरुआत की। सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में सोमवार को यह 21वीं त्वरित विशेष अदालत की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर न्यायमूर्ति सारंगी ने कहा कि राउरकेला में एफटीएससी स्थापित करने का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को समय पर और प्रभावी ढंग से न्याय मुहैया कराना है। दिल्ली में रामलीला के दौरान दर्शकों पर मंच की लाइट गिरी, जिससे 3 लोग घायल हो गए। दिल्ली के कुछ हिस्सों में सोमवार की रात तेज हवा चलने और बारिश के बीच लाल किला के पास रामलीला मंचन के दौरान लाइट गिरने से 11 वर्षीय एक लड़के सहित 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि तेज हवा चलने के कारण रामलीला मैदान में अचानक 12 फुट ऊंचे मंच की लाइट दर्शकों पर गिर गई, जिससे 3 लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि घायल बच्चे की नाक से खून बह रहा था, जबकि अन्य 2 को मामूली चोटें आईं। क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान फिर सक्रिय हुए सट्टेबाज, मैचों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी का खुलासा, 23 लाख रुपए नकद और 1.25 किलो सोना जब्त। क्रिकेट विश्व कप के बीच मैचों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी का खुलासा इंदौर पुलिस ने किया है। इंदौर पुलिस ने इस संबंध में 40 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने लगभग 23 लाख रुपए की नकदी और 1.25 किलोग्राम वजनी सोने की सिल्ली जब्त की है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मामले की जांच कर रहे अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि पुलिस की अपराध निरोधक शाखा की मदद से चलाई गई संयुक्त छापामारी मुहिम के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान विशाल मेहता 40 के रूप में हुई है, जिसे द्वारकापुरी क्षेत्र से सोमवार रात गिरफ्तार किया है। मेरठ में हुआ दर्दनाक हादसा, एक मकान में विस्फोट से 4 लोगों की मौत, सीएम योगी ने जताया शोक। मेरठ में मंगलवार को सुबह लोहिया नगर इलाके में एक मकान में विस्फोट होने से 4 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए आज यहां बताया कि विस्फोट में 5 लोग घायल हुए थे और इलाज के दौरान उनमें से 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत बचाव के निर्देश दिए हैं। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया, घटना में 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ये सभी पुरुष हैं और वयस्क हैं। इनकी शिनाख्त के लिए अभी तक आसपास से कोई नहीं पहुंचा है। ऐसा लगता है कि यह लोग फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे, जिनकी विस्फोट में जान चली गई। उन्होंने बताया कि मौके से साबुन बनाने की सामग्री और साबुन का स्टॉक मिला, जिससे ऐसा लगता है कि यहाँ साबुन बनाने या साबुन की पैकिंग आदि का काम होता था। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में संदिग्ध जहरीली शराब त्रासदी में 2 लोगों की मौत। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार के दरभंगा जिले में संदिग्ध जहरीली शराब त्रासदी में सोमवार को 2 ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि कई लोग उपचाराधीन हैं। दरभंगा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के अनुसार सभी प्रभावित लोग रुस्तमपुर गांव के निवासी हैं और परिवार के सदस्यों के इस आरोप की जांच की जा रही है कि इन्होंने रविवार को जहरीली शराब का सेवन किया था। उन्होंने कहा, आज शाम को संतोष दास और भुखला सहनी की मृत्यु के तुरंत बाद परिवार के सदस्यों ने दोनों के शवों का अंतिम संस्कार कर दिया, इसलिए पोस्टमार्टम नहीं किया जा सका।
हम मृतकों के परिजन के बयान दर्ज कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि घटना के संदर्भ में बीमार एवं मृतकों के परिजनों से पूछताछ की गई है। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों द्वारा किसी भी प्रकार की शराब या किसी नशीले पदार्थ का सेवन से अभी तक इनकार किया गया है। इस संदिग्ध जहरीली शराब त्रासदी में बीमार हुए लोगों में लालटुन सहनी और अर्जुन दास शामिल हैं। अप्रैल 2016 में नीतीश कुमार सरकार द्वारा बिहार में शराब की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। नीतीश को कुर्सी का लालच, पीएम बनने का कीड़ा काट लिया है। बापू से मुख्यमंत्री की तुलना पर बोली, बीजेपी जेडीयू द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से नीतीश कुमार की तुलना करने पर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने इसको लेकर मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला बोला है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह छातापुर के बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि नीतीश कुमार कुर्सी के लालची हैं और उनको प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा काट लिया है। नीरज बबलू ने कहा है कि जेडीयू के लोग नीतीश कुमार की तुलना महात्मा गांधी से कर रहे हैं, लेकिन कुर्सी कुमार और महात्मा गांधी में धरती आसमान का फर्क है। नीतीश कुमार कभी भी महात्मा गांधी नहीं हो सकते हैं। वे सिर्फ एक बेहतर मुख्यमंत्री ही बन जाएं तो बिहार और बिहार के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि जदयू की हालत बद से बदतर हो गई है। जेडीयू टूट के कगार पर है और जो लोग जेडीयू में बचे हुए हैं वे सिर्फ चाटुकारिता करने में लगे हैं। पटना में हुए आंधी बारिश से एक अन्य मार्ग में पेड़ गिरा। गाड़ी का निकलना मुश्किल हुआ तो पैदल ही निकल पड़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टूटे पेड़ों को देख हुए चिंतित पटना में बीती रात हुए तेज बारिश और आंधी के कारण शहर के कई हिस्से में नुकसान हुआ है। पटना का वीआईपी इलाके में भी कई जगहों पर पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए हैं, जिसमें एक अन्य मार्ग भी शामिल है, जहां विशालकाय पेड़ टूटकर गिर गया, जिसके बाद सुबह सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैदल ही आंधी से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए निकल पड़े। कड़ी सुरक्षा में निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान अपने आवास से सचिवालय तक पैदल ही गए। इस दौरान मुख्यमंत्री टूटे पेड़ों को देखकर चिंतित नजर आए। बताया जा रहा है एक अन्य मार्ग में टूटे पेड़ों के कारण उनकी गाड़ी भी फंस गई थी, जिसके कारण उन्होंने पैदल ही सचिवालय जाने का फैसला किया। वहीं इस दौरान टूटे पेड़ों को जल्द हटाने के भी निर्देश दिए।